अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी जी सरकार देखा जाता है, आप तमाम लोगों को खुश आमदेद। पिछले 75 साल से जितने भी हुक्मरान आए हैं इस मुल्क, वो एक ही दावा करते हैं आके कि हम पाकिस्तान से भूख को मिटा देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भूख मिटी नहीं, उन्होंने तो भूख को मार दिया है। वो और भूख के मारने का मतलब समझते हैं आप? जब आपको वक्त पे, जब आपको ज़रूरत हो आपके जिस्म को, आपको खाना ना मिले, तो फिर एक मोमेंट आता है कि वो भूख मर जाती है। वही वाली बात हम कहते हैं कि भूख के टाइम गरीब आदमी के पास खाना नहीं होता, और जब खाना होता है उसका भूख नहीं लगती। हाय हाय हाय, मसला सारा ही है। दुनिया का सबसे अच्छा खाना वही है जब आपको भूख के टाइम मिल जाए। मुझे इतनी तकलीफ पहुंची कि एक डॉक्टर मरीज को बेचारे को ये कह रहा था कि आपने बस कोशिश करें फल फ्रूट ज़्यादा खाएं। ओ हुन मरीज जैसे ने बाहर निकल दिए गल्ला कर रहे से ले फल फ्रूट दिया गल्ला कर कितों ले आवांगा मैं फल फ्रूट। तो बाहर आके उसने क्या कहा होगा बीवी को, पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जब मतलब खा ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकता। 250-300 रुपए किलो सेब मिल रहा है। क्योंकि 4000 रुपया ये उसकी फीस तो उसने कहीं से जमा कर ली, लेकिन 4000 लेने के बाद जो दवाइयाँ उसने लिख के दी उनकी क्या कीमत होगी। और उस पर सोने पे सुहागा वो उसको कह रहे कि आप फलां चीज़ का जूस पिए और फलां फल खाया करें और ये किया करें, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? और डॉक्टरों की आपने खुद खुराक देखी है? किसी पार्टी में, किसी तकरीब में आप देखें, सारी कोल्ड ड्रिंक, आखिर में जो रिसेप्शन पे पान होता है वो तक खा के जाते हैं। और सिविल हॉस्पिटल के आप डॉक्टरों को देख लो, खुदा की कसम, मरीज का खून निकाल कर अपने लगा लेते हैं। इनके जो डॉक्टर्स चेक करने आते हैं ना, वो होते हैं जो सीख रहे होते हैं काम, उसको क्या कहते हैं? हाँ, इंटरव्यू। वो इंटरव्यू सीख रहे हैं। असल डॉक्टर हाँ रात में आके चेक करता है, ये खिला दो, ये खिला दो, अच्छा, और डांटते हैं ये मरीज ये दवाई सुबह रात को क्यों इतना डांटते हैं, उनका बस नहीं चले। मुर्दे को भी कहते थे कब्र में हिलना नहीं है। अबे भाई, हाय हाय, पाकिस्तान वो मुल्क जहाँ मौत सस्ती है, अद्वियात महंगी हैं। बुलाते हैं आज के मेहमान। आज के हमारे मेहमान बड़े ख़ास हैं, सहाफ़ी हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और बड़े मज़ेदार प्रोग्राम करते हैं और बड़े जंगजू टाइप लगते हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का कर। सर बहुत सारियां गल्लां करनी है तारे नाल, बिकॉज अब इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है जी, सहाफ़ियों से बेहतर कोई भी नहीं जानता। हम लोग तो जाहिल लोग हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। इंटरटेनमेंट की दुनिया से हमारा ताल्लुक है, लेकिन जो इंटरटेनमेंट इस वक्त सहाफ़त और पाकिस्तान के पेज पे हो रही है वो ज़्यादा इंटरटेनिंग है, बिकॉज लोगों ने ड्रामे ही देखने छोड़ दिए हैं और इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम देखने छोड़ दिए, बिकॉज दे आर सेइंग कि यार एदे च ज़्यादा इंटरटेनमेंट है, ज़्यादा ड्रामे ने, ज़्यादा ट्विस्ट ने। तो बिफोर वी टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, बट बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, एनीथिंग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा ना कि आप लोगों को हम देखते हैं, आप बड़े पढ़े लिखे हैं। आई वांट टू से दैट यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन। अरे अल्लाह हो। और जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है, जो आज तक मुझे आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर लगा, वो हमें याद है 90s में पीटीवी के ज़माने में दश्त, हमने गवादर में जाके सरकार शूट किया था, और यकीन मानिए व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट एक्सपीरियंस डूइंग दैट। थोड़ा सा प्रिसाइज बता दीजिए, द मोमेंट यू एंटर जर्नलिज्म, कहाँ से पढ़े और सहाफत का ज़हन में कैसे? मेरी जो स्कूलिंग है जी वो तो फौजी स्कूल से, गैरिजन एकेडमी से। 10 साल मुझे अच्छा, फौजी स्कूल का रगड़ा लगा था। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गया था। उसके बाद मैंने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। फिर मैंने LLB ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने बारेट लॉ लिंकन से किया, माशाल्लाह। तो सर मार खाई टीचर से कभी? नौन भाई आप नौन में तो खाई? मैंने तो बहुत खाई। हाँ, आपने तो पहले आपने खाई है सर? गैरिजन एकेडमी में मैं पढ़ता था तो कभी कभी स्टूडेंट्स को खानी पड़ती। ओहो, अच्छा। हमने तो लेकिन वो पनिशमेंट होती थी, बेंड डाउन हो जाए, हैव 10 पुशअप्स। हमने तो 10 चक्कर लगाए उसके। एक आधा कोई टीचर होता था उसके हाथ में स्टिक भी होती थी, तो कभी कभी केनिंग भी हो जाती थी कोई, अगर आपने मिसकॉन्डक्ट। इसने पर सर हमें तो टीचर से रिटायरमेंट के बाद भी हम लोगों को मारने के लिए कभी कभी स्कूल जरूर आते थे। मैं उस टाइम पे एंकर होता, मैं स्टोरी जरूर करता है, देखें बच्चे पे क्या तशद्दुद किया। हाँ सर, ये हुआ है ना। लॉ करने के बाद जर्नलिज्म फिर पढ़ा के या क्या किया? नहीं, जर्नलिज्म
जर्नलिज्म में मैंने ऐसा कोई डिग्री नहीं ली। हाँ, पहले मैं वकील ही हूँ जी, बैरिस्टर एट लॉ। मैं 16 साल से वकालत कर रहा हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मैं सर 89-90 का बैच हूँ। I'm a lawyer as well. BSc LLB। ना पढ़ लिख के देखो मैं की कम कर रहा हूँ। अच्छा ओके। तो लेकिन जो मीडिया था वो इस तरह से था सर कि 2010 में केस हुआ था। एक रिटायर्ड कर्नल साहब थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था और जिस गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हुई थी, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़या हो गई थी, वो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी पंजाब की थी। So I was the lawyer for the Colonel Saab's family and we filed an application for the registration of FIR in court. उनका मौक़िफ़ ये था कि चीफ सेक्रेटरी साहब पीछे बैठे हुए थे, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, तो उनके ऊपर कैसे FIR हो सकती है। तो हमारा उसके अंदर आर्गुमेंट ये था कि हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको सज़ा दे दें या उनको फांसी दे दें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन सर्टन सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ ज्यूरिसडिक्शन से, कनाडा से, UK से, USA से हमने केस लॉ साइट किया जिसमें पैसेंजर की लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो वो जब मैं बहस करके निकलता था बाहर, तो उस टाइम पे मुख्तलिफ चैनल्स की DSNGs वगैरह खड़ी होती थी, बाहर सवाल पूछते थे, रिपोर्टर्स में जवाब देता था। तो वहाँ से एक्सप्रेस न्यूज़ के जो ओनर हैं सुल्तान लखानी साहब, उन्होंने मुझे पिक किया। उनका एक ब्रेन चाइल्ड था प्रोग्राम इंसाफ दो, जिसमें वो जुडिशल सिस्टम में जो केसेस तवालत का शिकार हैं उन पर प्रोग्राम करना चाह रहे थे। तो उन्होंने ऑडिशन लिया। मैंने सुना कि लखानी साहब ने कोई 50 एक ऑडिशन लिए थे, उनको कोई बंदा पसंद नहीं आ रहा था। मुझे कहा, मैंने दिया, मैं पसंद आ गया। तो वहाँ से माय जर्नी। उन्होंने आगे ड्रामों की ऑफर नहीं की? खुश शक्ल, टॉल, हैंडसम लुकिंग मैन। मैं कह रहा था इतने खूबसूरत स्मार्ट आदमी है, जज भी फौरन फैसला सुना देता होगा। वो चंद्रचूर वाला है, माचिस फिल्म में नहीं था चंद्रचूर? हाँ, चॉकलेट हीरो, आंखें भी। सर मजाक नहीं। हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। मुझे याद आ गया, वो एक दफा 99-302 के केस में ट्रायल कर रहा था, मर्डर ट्रायल। ओके। तो जज साहब मेरी बड़ी तारीफें करी जाए, बैरिस्टर साहब आपको तो फिल्मों में काम कर, बैरिस्टर साहब आपकी तो बड़ी पर्सनालिटी है। मैं कि यार एडा जज साहब गल्ला कर रहे ने, अल्लाह खैर ही करे। बाद में वो मेरे क्लाइंट को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया था। बाद में हाई कोर्ट से आपने बरी करा लिया था। अच्छा, वो एक अलहदा बात। तो इस वजह से मैं वापस ले लिया सवाल। बैरिस्टर एहतिशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। सर, सारे प्रो हुए हुए लग रहे हैं, कोई उसके लिए बोल रहा है उसके हक में, कोई उसके खिलाफ बोल रहा है, कोई उसके हक में बोल रहा है। व्हाट इज दिस? पहली बात। दूसरी बात ये, और यही हाल सहाफ़ियों का हो गया है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? इतनी ज्यादा बाइफिकेशन और इतनी ज्यादा ये बड़ा अफसोसनाक है। और ये है। सहाफत का इन्हतात है। और ये इसी वजह से है कि प्रोफेशनलिज्म ख़त्म हो गया। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ दैट मैं ज़रूर ये क्रेडिट लेना चाहूँगा दैट आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल जिन्होंने अपनी कोई परमानेंट एफिलिएशन डिसाइड नहीं कर ली कि अगर ये बंदे की हमने किसी एक इशू पर हमें लगता है कि ये बंदा, आपको लगता है कि सहाफ़ी को पॉलिटिकली इंक्लाइंड होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से? एज एन इंडिविजुअल आपकी इंक्लिनेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तानी भी तो है ना, आपने वोट भी तो कास्ट करना है ना। आप अपने पसंद के कैंडिडेट को या पार्टी को या लीडर को ही वोट करेंगे ना, वो आपकी इंक्लिनेशन होती है। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट अगर आपने अपना ये माइंड बना लिया है कि मैंने सिर्फ इस पॉलिटिकल पार्टी को या इस लीडर को सपोर्ट करना है, बिल्कुल उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा जिस तरह उसका वर्कर सपोर्ट करता है या कारकुन सपोर्ट करता है, तो दैट इज वेयर यू लूज योर क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म एज अ। आई एग्री। और दूसरा ये है कि आप देखें कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वीलॉग्स, यूट्यूब वगैरह, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि देखते हैं कि किस लीडर की फॉलोइंग ज़्यादा है, उसके हक में बात करने से वीलॉग बिकेगा। हाँ जी, वीलॉग बिकेगा तो डॉलर हमारे अकाउंट में आएंगे, तो फिर वो उसी के हक में वीलॉग बनाते हैं, कम वॉट में कम वॉट में। और वो बड़े प्रोमिनेंट नाम है और बड़े प्रोमिनेंट नाम है, सब जानते हैं उनके हवाले से, आपको उनकी गुफ्तगू से ही पता चल जाता है। लेकिन ये कहाँ की सहाफत है? ये कहाँ की सहाफत? मतलब कि मैं मानता हूँ कि इमरान खान कैप्टन है, वर्ल्ड कप जीता है, शौकत खानम है, 22 साल का स्ट्रगल है, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन मैं ये तो नहीं मान सकता कि इमरान खान खता से पाक ही नहीं है। बाकियों पे तो हम तनकीद करते हैं, लेकिन मेरा अक्सर इस बात पे इख्तलाफ होता है कि भाई इमरान खान कोई खता से पाक तो नहीं है ना। तो जहां पे वो गलत है मैं उसको गलत कहूंगा, और गलत कहने पे अगर आप मुझे ये कहें कि मैं एजेंडे पे काम कर रहा हूं, मैं लफाफा हूं, मैं जमीर फरोश हूं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि वो लोग जिन्हें इमरान खान की गलती नजर ही नहीं आती है, उनसे ये सवाल
क्योंकि एक दौर था सर, हमारा सहाफ़ी बड़ा पोलाइट होता था गुफ्तगू के हवाले से, और बड़ी पोलाइटली और डिसेंटली बात किया करता था, और हम तनकीद किया करते थे क्रॉस द बॉर्डर जो सहाफ़त जैसे होती है। हमारा भी सहाफ़ी अब या जो एंकर होता है स्पेशली करंट अफेयर के प्रोग्राम में, वो बड़ा लाउड होता चला जा रहा है। बड़े स्ट्रांग हो गए हैं सर, पहले नाश्ते पे आ जाते थे, अब वीगो पे आते हैं। वीगो डाले पे डाला क्या डाला कहते हैं। हाँ, डाला। आवाम को लग रहा है कि असी भी ओहो जी हरकतें शुरू कर देती हैं समाव दी अदर। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बात ठीक है, मैंने तो आपसे पहले ही इत्तेफाक किया है कि बहुत सारे मसले हैं, लेकिन अगर मैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ कंपैरिजन करूं तो हम बहुत बेहतर हैं। हाँ, मतलब कि उधर तो आप देखें वो तो ऐसे जैसे कोई ज़ेनी मरीज हैं, ऐसे चीखते हैं अपने गेस्ट के ऊपर और अजीबो गरीब जबान का इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पे वो अगर आप देखें कि माइनॉरिटीज़ में से अगर किसी पॉलिटिशियन को एंकर ने लिया हो तो वो तो कहता है मैं आपको शो से निकाल दूंगा, ये कर दूँ। वो एक नेक्स्ट लेवल की इंसैनिटी है। मैं समझता हूँ हमारे मीडिया में उस तरह से अभी उस लेवल पे इंसैनिटी नहीं, और अल्लाह करे हो भी ना। अब जो एज एन ऑडियंस या आवाम हमें जो फील होता है कि जो ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं उसमें और जो ये अपना प्राइवेट वीलॉग कर रहे होते हैं जिससे इन्होंने पैसे कमाने हैं, गुफ्तगू में बहुत फर्क आ गया है। अब ये कितनी बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है नुमान भाई, आप खुद बताएं। That's what I'm asking you, आप sir. मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के एक बात कर रहे हैं और आप वीलॉग पे दूसरी बात कर रहे हैं, और फिर भी लोग सुन रहे हैं, हाँ, और आपका वीलॉग बिक रहा है और आप पैसे कमा रहे हैं। तो इस कौम का भी तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा, वो लॉजिक ये बात देते हैं कि हम, ये तो हमारी जाती राय है, एतबार खत्म होता चला जा रहा है, बल्कि हो गया है खत्म। बिल्कुल जाती राय आप दे सकते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपकी जाती राय जो है वो एक ही सियासी जमात के हर फैसले को सपोर्ट करती चली जाए और आपको उसमें कोई कमी और खामी नजर ना आए, एंड यू बिकम दैट पॉलिटिकल पार्टीज वर्कर मोर देन द वर्कर हिमसेल्फ। तो ये तो जर्नलिज्म है ही नहीं। आपकी रकाबत की नहीं ऐसे किसी जाफी से रही जो आपका मेंटोर हो और जिसको आपने देखा हो कि यार वट एवर द सिचुएशन ही इज सो राइट एंड सो जस्टिफाइड अबाउट नहीं, मेरा मेंटोर कोई नहीं। अच्छा, मेंटोर कोई मैं शुरू से बेउस्तादा हूँ, अच्छा, वकालत में भी और सहाफत में। ओके ओके, मतलब मेरा कोई उस्ताद नहीं, मैंने खुद से सीखा और मैंने पहले दिन से अच्छी बात किया था। अच्छी बात। मौजूदा सूरत हाल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या देखते हैं, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? महंगाई ऐसी रहेगी सर, ये भी बताएं सर। ऑफिस गोइंग बंदा करे, तनख्वाह भी महंगाई जैसी होनी चाहिए। रोज सुबह उठो तो पता चले आज फिर बढ़ गई है। मतलब लोग इतने शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। मेरी बात कोई गलत लगी आपको सर? नहीं, ये नाम सोच रहे हैं, शॉर्टकट के अलावा मैं नाम नहीं सोच रहा, मुझे वो वाकया याद आ गया महंगाई से। ऑन अ सीरियस नोट, ये 2 हफ्ते पहले की बात है। आई वॉज अबाउट टू गो लाइव, 15 मिनट रहते थे और हमने शो यही करना था कि जो सियासी सूरत हाल चल रही है। तो 15 मिनट पहले मेरे कंटेंट के प्रोड्यूसर ने मुझे आके कहा कि सर फैसलाबाद से खबर है, कुछ हम बात हुई है। तो मैंने कहा यार ये पॉलिटिकल शो में हम मतलब कि सोशल इश्यूज पर तो करते नहीं। उसने कहा सर खबर तो सुन ले एक दफ़ा। मैंने कहा बताएं। ये वॉइस नोट मुझे सुनाया। वो वॉइस नोट जिस बंदे का था उसका नाम था राना अतीक उर रहमान, और वो वॉइस नोट में उसने बोला अपने दोस्त को छोड़ा था। उसने कहा हेलो शाहिद, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है? अच्छा मैं तेनों यह दसना सी कि बच्चे जेडे हैगे सन ना अलिशबा ते ज़ैनब, दोवां दे मैं गले कटते हैं ते हुण मैं आप खुदकुशी करन लगा, हालात तो मैं तंग आ गया। तो यार साडियां लाशां जिहड़ियां ने ना वो ईदी वालियां नूं दे दी, किसी भैन भरा दा एहसान ना नहीं। अल्लाह। ते उन्हां नूं कहीं कि इज्तमाई कबर खोद के साड़ी तदफीन कर दें ते घर दा जिन्ना समान है वो भी ईदी वालियां नूं दे दी। तेरी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, ठक। और उस बंदे के ऊपर जब मैंने पता किया कि उसका प्रॉब्लम क्या था, 1,40,000 रुपये कर्जा। अल्लाह। और मैं सर से लेकर पांव तक कांप गया कि हमारे हुक्मरानों को ख्याल नहीं आता, और हम लोगों को मीडिया में भी लोगों को बहुत सारों को ख्याल नहीं आता कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, नवाज, शहबाज, इमरान, जरदारी, बिलावल, मरियम, और जो असल पाकिस्तानी है वो 1,40,000 के पीछे। खुदकुशी छोटी बात है नोमान भाई, अपनी एक बेटी का गला काटा, दूसरी ने देखा होगा, उसने बचने की कोशिश नहीं की होगी, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई होगी। तो एक बाप का दिल, जो बाप तड़प जाए बच्चे को छोटी सी चोट लगती है। महंगाई, गुर्बत, हालात की तंगी ने कितना सख्त किया है। उसने पहले बच्चे मारे फिर खुदकुशी। पॉलिटिशियन को रहम जरा भी नहीं है कि आखिरत में क्या है। आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद 2-3 दफा कह चुका हुआ है कि महंगाई को कंट्रोल करना तो मेरी प्रायोरिटी नहीं। हंस के कह देते, अल्लाह, मैं तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए आया था। भाई बच गया डिफॉल्ट से, अब वापस चले जाओ।
अगर किसी और की प्रायोरिटी है महंगाई को कंट्रोल करना, उसको ले आओ। हाँ वही बड़ी बात है ना, सरकार पूरी दुनिया में हुकूमतें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, इलेक्शन होते हैं, लेकिन उससे सिस्टम्स नहीं अफेक्ट होते। यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है तो अफेक्ट क्या होना है? हाँ मतलब कि नोबडी इज बॉदर्ड के फ्लड आ गया बलूचिस्तान में, घर के घर बह गए, कीचड़ में लाशें पड़ी हैं, लोग ध्यान ही पानी नहीं है वहाँ में किसी का। बैठे चले जा रहे हैं। वो हमारे सिंगर हैं और मिलियंस उनके व्यूज़ हैं उनके गाने के, और वो बेहाल बैठे हुए हैं, ना सर पे छत है, बच्चे लेके बैठे हैं लोग, और फिर भी वो पाकिस्तान की मोहब्बत में गाना उस फ्लड की सिचुएशन में सुना रहा है लोगों को। और फिर भी इन लोगों को अकल नहीं आ रही कि उन लोगों के बारे में भी कुछ कर लो, बस कर दो कुर्सी के पीछे लड़ना। नोबडी इज सिंसियर विद द नेशन। सब स्टेक होल्डर्स इसमें जिम्मेदार हैं। हम अक्सर, हमारा एक ये भी मिजाज बन गया हुआ है कि हम सिर्फ सियासतदानों पे तनकीद करते हैं या उन पे जिम्मेदारी डालते हैं। वो तमाम लोग जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स पर बैठे हुए हैं और लोग 22 करोड़ लोगों की किस्मत के फैसले कर रहे हैं, वो सब इसके जिम्मेदार। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार, बैरिस्टर एहतशाम साहब। सर थोड़ा सा अपनी ज़ातियात के हवाले से बताइए, हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन, क्या ज़िंदगी के प्लान्स हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? बिकॉज आज जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और बात करता हूँ तो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ इमिग्रेशन या अनदर ऑप्शन इन लाइफ। Are you also planning for that जी? अभी तक तो नहीं, बिकॉज जब मैं बाहर पढ़ा था लंदन में, आई वॉज वेरी यंग, 24-25 ईयर्स में मैं अपनी डिग्री वगैरह कंप्लीट कर ली थी, तो दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर मैं वहाँ पर रहना चाहता। कुछ मेरे रिश्तेदार, मेरी एक फुप्पो वहाँ पे रहती हैं, उन्होंने बड़ा जोर लगाया, तेनू इत्थे ही रखना है, तू इत्थे ही वकालत करनी है, तेरा रिश्ता भी इत्थे ही कराना है। मैं कहा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस ही जाना है। उसके बाद भी फिर लाइफ में 2-3 मौके आए, लेकिन रिश्ते आए, मौके सर। अच्छा मौके आए सर। आप 2-3 तो सर कम मौका समझते हैं सर, 2-3 कम बता रहे हैं आप। हाँ, और सर ये लंदन में फुप्पो कैसी लग रही है? पाकिस्तान में फुप्पो अच्छी लगती है? नहीं, पाकिस्तानी फुप्पो जी है ना, वो बड़ी उधर परसेप्शन बड़ा अजीब जी। नहीं, लंदन में अगर आप पुकारे फुप्पो। नहीं, मेरी वो फुप्पी बहुत चंगी है। मैं लंदन जांदा सी, मैं उसे पढ़दा सी। हाँ, फुप्पी ने आपको पता है कि वहाँ पे होम सिकनेस बहुत होती है। जी। हम वैसे भी शरीफ बच्चे थे, पढ़ने गए थे, बस सीधा यूनिवर्सिटी जाते थे, वापस आ जाते थे, कमरे में एंटर होते थे, हॉस्टल की दीवारें हमें काटती थी, तो वीकेंड्स पे मैं उनके पास जाता था, वो दूसरे एक शहर में रहती थी। तो फिर मैं जब जाता था वहाँ पे मुझे घर का खाना नसीब होता था। मैंने तो कभी सारी जिंदगी कुक भी नहीं किया था, तो वहाँ पे जब मैं जाता था फिर मेरी वो बड़ी खातिर मदारत होती थी, बिरयानी और मटन कोरमा, फिर वो मुझे पैक करके। अभी भी इन्होंने जबान फेरी बोलते हैं। मेरी फूफी और बड़ी चंगी सी। अरे नहीं, बहुत चंगी, अल्लाह ताला ने जिंदगी चंगियां ही होंदियां ने जे गलत ना होते। शादी हो गई, बच्चे हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ लाइफ इज गोइंग जी? अल्लाह का शुक्र है। क्या चाहते हैं बच्चे जब यहाँ देखते हैं इतनी इनसिक्योरिटी है? अब तो स्ट्रीट क्राइम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चाहता है मन कि मैं बच्चों को उठा के किसी ऊंची जगह या दूर कहीं रख दूं जहाँ पे सेफ रहे। एक धड़का लगा रहता है। एक बाप की हैसियत से तो ख्याल बिल्कुल आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं आता तो गलत बोलूँ। हाँ। और जिस शोबे में है आए दिन थ्रेट्स भी मिलते होंगे, आए दिन टैक्स भी मिलते होंगे। चेक्स तो मिलते ही हैं, तनख्वाह के चेक की बात। तनख्वाह के चेक तो मुझे पता है तनख्वाह की चेक की बात। इतना गंदा ज़हन तो नहीं हो सकता। तनख्वाह बोल रहा हूं, ज़हन तो नहीं हो सकता। सर मैंने चेक बोला, लिफाफा थोड़ी बोला। तो हाउ यू कॉप अप विद द सिचुएशन सर, एंड व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर योरसेल्फ? जहाँ तक मेरी बात है नुमान भाई, मैं तो अब यहीं पर अपना काम कर रहा हूँ। अनलेस जिंदगी का कोई पता नहीं होता कि क्या हालात, व्हाट लाइफ हैज टू ऑफर इन फ्यूचर। तो मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों के हवाले से उनका अपना डिसीजन होगा। वो रहना चाहते हैं यहाँ पे रहें, अभी तक यहीं पे पढ़ रहे हैं और बिल्कुल देसी टच में मैं उनको बड़ा कर रहा हूँ। बल्कि मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ। अभी तो माशाल्लाह मेरा बेटा 8 साल का होने वाला है। तो जब वो 5 साल का था ना, तो घर में अक्सर मैं वालिद साहब के साथ, वालदा के साथ पंजाबी बोलता हूँ, तो वो पिक करता है चीज़ें। और फिर हमारे जो घर में हमारे ड्राइवर थे, उनके बच्चे थे, उनके साथ भी वो खेलता था। पर वो अंग्रेजी स्कूल में रहे तो उधर अंग्रेजी भी बोलता है, उर्दू भी बोल लेता है, पंजाबी भी बोल लेता है। चलो वेरी गुड, अच्छी बात। वेरी गुड, अच्छी बात। तो
एक दिन वो अपनी माँ के साथ गया मार्केट, तो वापस आया ना, तो उसकी माँ मुझे कहती है आज इसकी वजह से मैं बड़ी एम्बेरस हुई हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहती है कि ये वहां पर गया है मार्केट में और दुकान के अंदर गया है और जाके कहता है यारो 5 साल का बच्चा, यारो दूध का डब्बा दे दियो। हाय हाय तो मैंने कहा इसमें एम्बेरस होने वाली कौन सी बात है? उसने पंजाबी बोली है, मांगा है। हाँ ठीक है, उसकी मादरी जुबान है। और अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ठेठ पंजाबी में बोल रहे हैं। तो बाकी वो उनका अपना डिसीजन है, जब बड़े होंगे वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं पाकिस्तान में रहें, बाहर जाना चाहते हैं बाहर जाएं। लेकिन आप चाहेंगे कि लॉ जिस प्रोफेशन में आप मैं हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं नुमान भाई। Okay. बच्चा जो करना चाहे उसे वो करने देना चाहिए। मैं तो कहूंगा वो नुमान एजाज बने, कोई एक्टिंग करे, कोई स्टार बने। वाह वाह वाह, ओह, इस पे तो रोकना चाहिए आप। हाँ कॉमेडी नहीं बनाइएगा, सारे पंच खा जाएंगे होस्ट। as said, your better half is also माशाल्लाह very strong anchor, और उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है। अच्छा, दो मुख्तलिफ ज़हन और दो मुख्तलिफ ओपिनियन रखने वाले जी। तो जब वो घर में होते हैं तो क्या वो आपस में एक दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं? ये होता है सर घर में बेटर हाफ नहीं के सर, साथ? मैं घर में तो बेगम के साथ बहस नहीं करता। बहस जो ही कह नहीं। रही है ठीक है। So you guys never discuss politics at home? नो वी डू, We do. लेकिन यह है कि जहाँ कहीं पे मुझे लगे कि वो उसने बात सही नहीं की है तो मैं उसे कह देता हूँ कि यार ये तुम्हारी बात मुझे ठीक नहीं लगी, ऐसे नहीं ऐसे है। वो कभी मान भी लेती, जब नहीं मानती तो मैं कहता हूँ नहीं ठीक है तुसी जी सरकार। जी सर। the best way to avoid सनाउल्ला दे नाल बहस करन तो बाद, हाँ ओए भाई लतीफ दे नाल बहस करन तो बाद, अल्लाह या पीटीआई दे अली अमीन गंडापुर दे नाल बहस करन तो बाद, या उस्मान डार साहब दे नाल। जाके वही बहस बुढ़ी नाल भी हाँ ओए होए तुक नहीं बनता ना। चौधरी शुजात साहब से बात करने के बाद तो सर अब इस बात को मानते हैं, अक्सर बीवियां जो है अपने शौहर से लड़ने के बाद एक ही बात कह रही होती है, मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। मुझे बाकियों की लोगों की बीवियों का नहीं पता। आपने छोड़ा था ना। मतलब नहीं, मुझे भी कभी ये तो नहीं उसने कहा तन्हा रहना चाहती, वो तो मुझे बल्कि शिकवा ज्यादातर ये होता है कि हमारे लिए आपके पास टाइम नहीं। हाँ मुझे बताएं, शहबाज साहब और नवाज साहब गुड कॉप बैड कॉप की गेम करते हैं, डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल करते हैं, लेकिन यह है कि जेन्युइन इख्तिलाफात भी हैं दोनों के आपस में हैं नजरियाती तौर पर, ओ और बच्चों में थोड़े ज्यादा है। अब आप ज्यादा देखें है। ना कि जितनी देर तक परवेज इलाही और शुजात साहब थे इकट्ठे, तो कहते हैं कि हवा भी नहीं गुजरती थी बीच में से, लेकिन जब बच्चों पे बात आई है बिल्कुल तो फैमिली तितर हो गई। तितर बितर हो गई। तो उनका वो हिसाब तो नहीं है, लेकिन फिर भी इख्तिलाफात हैं। प्राइसली अगर आप ये बताएं मुझे कि आने वाले 4 से 5 महीनों में क्या होने वाला है? नवंबर के बाद प्रिसाइसली बताया जा सकता खान साहब की और एस्टेब्लिशमेंट का शेक हैंड हो जाएगा दोबारा से? हो सकता है सर। कौन चाहेगा तो होगा, खान साहब या एस्टेब्लिशमेंट? दोनों चाहेंगे, दोनों चाहेंगे। दोनों चाहेंगे। एक की मर्जी नहीं चलेगी? एक की तो बिल्कुल देखे ना, एक तो नहीं कर सकता ना। आपको लगता है कि खान साहब ने जो नंबर्स ब्लॉक किए हुए थे वो खोल देंगे, अनब्लॉक कर देंगे? मेरी इतलात है कि वो अनब्लॉक हो चुके हैं। हो चुके हैं। जी। Where do you see नून लीग? मेरे ख्याल में सिर्फ अभी तक नून लीग की कोशिश ये थी कि नवंबर तक हुकूमत चलाई जाए, और नवंबर के बाद अगर अगली इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ता है तो फिर देखी जाएगी। एंड वेयर डू यू सी पाकिस्तान का सबसे ज़हीन तरीन आदमी जरदारी साहब? व्हाट इज हिज फ्यूचर एंड हिज पार्टीज फ्यूचर? वो यही करेंगे जो उन्होंने किया है। बिल गेट्स है वो पाकिस्तान का, है ना? ऐसे ही है। हाँ नहीं, मुफाहमत के हवाले से तो वाह 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 साहब के बारे में वाह, कहा जाता एक्चुअल प्लेयर है, एक्चुअल प्लेयर। ही रियली नोज हाउ टू प्ले द गेम, है ना? है। दैट्स राइट। वाह हो वाह गया? वाह, क्या अजीब हुआ। अब कौन आ गया? और सरकार, मैं गली से गुजर रहा था, 2-3 खवातीन आपस में बात कर रही थी। क्या? एक कहती कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, हाँ वो कहती मियाँ साहब तो रात को आ रहे हैं। हाँ मैं कहा ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ। मैं जाके आगे पहुंचा दी, मैं कहा जी मियाँ साहब रात को आ रहे हैं। फिर मैं जलील हो गया। सरकार वजह वो अपने मियाँ की बात कर रही थी, बहुत अच्छे। बस यही एक कंफ्यूजन है। और यही लोगों को खत्म करवानी है कि भाई बात की तस्दीक किया करो और फिर आगे खबर दी। फिर आगे खबर दिया करो। एहतशाम भाई आए हुए हैं, हमारे शिरोज भाई हैं जो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं। किसका लाए हैं आज? सरकार आज एक पाकिस्तानी का पैगाम है, दुखी पाकिस्तानी का, जो मौजूदा हालात से बहुत दुखी। 23 करोड़ का पैगाम समझिए, हाँ बिल्कुल। क्योंकि 23 करोड़ ही दुखी हैं। पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान के लिए दुखी है उनके लिए वो भी दुखी हैं। वो भी दुखी है। हाँ। वो कहता है कि अपनी देंदे खूह विच धक्का किन्नू बंदा समझे सका, ते फिक्र नहीं अपने घर दी रख दे, उम्मीद ने सब बहार दी रख दे, ते अमल इत्थे सब दा रुखा किन्नू बंदा समझे सका, ते रूह नू अपनी गालन डे आ, सुख असी ओथे भालन डे आ, आहा गरीब दा जिथे बनदे पक्खा
ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਸਕਾ सक्का ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਈਆ ਥੱਕ ਕੇ ਨਾ ਖਲੋਵੇ ना खिलोवे हाँ ਜ਼ੰਗ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗਲਿਆ ਚੱਕਾ हाँ 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 ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਸਕਾ सक्का ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੋਣਾ हाँ हाँ वाह वाह हाँ ਚੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ऐसे ही ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਸਕਾ ਸਕਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਠੱਗ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੱਗ पग वाह 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 ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ हाँ हाँ आहा ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਸਕਾ सक्का ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਮਲੇ ਸਿਆਣੇ अच्छी बात ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ हाय हाय ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਸਕਾ ਵਾਹ ਜੀ ਤੇ ਵਾਹ। ਫਲ ਉਸ ਬਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੌ ਜਾਏ ओहो आहा वाह वाह ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੌ ਜਾਏ ਕਿਆ ਉਹ ਬਾਤ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ आहा ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਸਕਾ समझा वाह 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 सर आप भी बजा सकते हैं वैसे ताली कोई मसला नहीं ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक एक मरतबा फिर से आप सबको खुशामदीद जी सरकार में। आपको क्या लगता है सर, पाकिस्तान जो एक बाग है उसका मालिक कौन है सर? अवाम। लो आपको लगता है सर अवाम के इख्तियार में कुछ चीज़ है? बहुत कुछ है लेकिन इन्हें पता नहीं है, पता शऊर नहीं। नहीं। हाँ ये और अवाम इनमें से भी बहुत सारे लोग कुछ अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, जहालत की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से, खुदगर्जी की वजह से, अच्छी बात मटीरियलिस्टिक परसूट्स की वजह से ये लोग जात बरादरी की बुनियाद पे, धड़े की बुनियाद हाँ पे, हाँ पैसों की बुनियाद पे, बिरयानी की प्लेट पे वोट देते हैं। तो जब तक क्या ये यही बात करते रहेंगे, यही कुछ होगा। बहुत अच्छे सर मुझे वो चंद इशार भी याद आ गए। जरूर बिल्कुल सुनाए कि जरूर हबीब जालिब साहब ने कहा था ना कि फैला रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, ये सांप हमने ही पाला है आसतीनों में। तीनों हाँ 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 वाह कहीं से जहर का तरियाक ढूंढना होगा, फैलता ही चला जा रहा है जो सीनों में। तीनों में वाह 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 वाह। किसी को फिक्र नहीं कौम के मसाइल की, रिया की जंग है हाशिया नशीनों में। हाँ 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 और ये लोग उसको ही जमहूरियत समझते हैं कि इक्तदार रहे बस इन्हीं के जानशीनों में। हाँ आहा उठो उठो आगे बढ़ो खुदा के लिए, कहां तक खड़े रहोगे तमाशबीनों। आहा हा हा वाह 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 वाह। और एक नक्शे के पीछे लिखा हुआ था, क्या? इंसान इंसान को डस रहा है और सांप खड़ा देख के हंस रहा है। हाँ हाँ खाने पीने की शौकीन है सर? खाने का शौकीन। क्या खाते हैं चीज शौक से? हाँ जो आसानी से मिल जाए। जैसे हम तो गालियां खाते हैं नौमान भाई की, डांटें खाते हैं। मुख्तलिफ टेस्ट हैं। देसी में एक हमारे चैनल पे घर बैठ में के क्या खाते हैं सर? चैनल पे सिर्फ पानी पीता हूँ। अच्छा उसमें बोलना ज्यादा होता है ना। हाँ तो लेकिन यह है कि घर में हमारे ईद पे एक स्पेशल डिश बनती है, मेरी वालदा बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं खड़े मसाले का गोश्त। हाँ खड़े मसाले का कीमा भी होता है, हाँ 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 बहुत जबरदस्त बनता है सर। वो खड़े होकर खाना पड़ता है, नहीं बैठ तो के बैठ नहीं के मसाला खाते खड़ा हैं। हो जाता है। वो आपको जिसने दिया होगा उसने खलोगे खा किताबों की शौकीन? जी हूँ। Any book which you want to recommend ऑटोबायोग्राफी all of us? पढ़ता हूँ। किताब अगर आप मुझसे पूछें तो उर्दू में एक बहुत खूबसूरत तरीके से तहरीर है लोहे अय्याम, मुख्तार मसूद साहब की। ओके और दूसरा अंग्रेजी में योवल नोआ हरीरी की एक है होमो सेपियन और दूसरा है होमो ज़्यूस। होमो सेपियन में वो डिस्कस बहुत कर अच्छी रहे है हैं होमो सेपियंस, बहुत अच्छी किताब है। ओरिजिन क्या है हमारा। इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन ह्यूमन हिस्ट्री। डिस्कस कर रहे हैं कि टारगेट क्या है इंसान। हाँ ओके और उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स के शौकीन? आई वॉज द कैप्टन ऑफ द बॉक्सिंग टीम एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। अरे ध्यान ये रखो। अब बता रहे हैं आप। मेरा एडमिशन स्पोर्ट्स बेसिस पे हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। अच्छा ओके 2 साल मैंने तो खेली। मेडल शेडल जीता सर? मैं अंडर 19 सिल्वर मेडल जीता। वाह वाह वाह। इधर लीथल कॉम्बिनेशन है, वकील बॉक्सर और एंकर रिटायर्ड और बॉक्सर। एंकर बस संदूक है, सब टैलेंट निकल रहा है बॉक्सर संदूक में बॉक्सर। से। सर कभी हुआ किसी करंट अफेयर के शो में कुछ किसी सियासतदान किसको बॉक्सिंग मार दूंगा कर रहे हो और वो इरिटेट कर रहा है और आपका दिल करे कि मैं दिया एक मार के फिर आ जाओ खिड़की वो में ऐसा। से। होया कितना होया 10 दिन अल्लाह। जब लोग झूठ बोल रहे होते हैं और पता लग रहा है कि यार आप सर झूठ कौन बोल सा रहे सियासतदान है जो झूठ नहीं बोलता? हैं। मतलब कि कुछ लोग होते हैं वो फिर भी किसी तरीके से बात करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही एक जो बात रोजे रोशन की तरह अया अया है है। उस पर भी झूठ बोलते हैं आके, तब इरिटेशन होती। सर लॉन्ग ड्राइव या मॉर्निंग वॉक? लॉन्ग ड्राइव। और शादी से पहले का
सुकून या शादी के बाद का मजा? शादी के बाद का मजा। मजा, ओके। तो अल्लाह पाक ऐसे ही रखे आमीन। और जोड़ी हमेशा सलामत रहे। कोई चीज जो अक्सर आपको लगता है कि आपसे मिसप्लेस हो जाती है? मेरी चीज़ें अक्सर मिसप्लेस हो जाती हैं, मतलब कि कभी किसी ने गलत परसीव किया आपको सर? बहुत दफ़ा क्या करते हैं फिर? लोगों को लगता है मैं एरोगेंट हूँ। मैंने बहुत सुना अपने बारे में ये। अच्छा, हाँ, है आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा। वो चेहरे से लगता है। हाँ, क्या स्टार है सर? है तो वर्गो है, अच्छा, वर्गो स्टार। वर्गो है ये। हाँ, 31 अगस्त को मेरी सालगिरह, अगर आप कोई तोहफा भिजवाना अरे अरे सर बिल्कुल, मैं लिफाफा भिजवाऊंगा आप। मैं उसी लिफाफे में आपको इस्तगासा ये भिजवाऊंगा। पहली दफा होगा सर कोई साफी आवाम को लिफाफा भिजवाएगा। हाँ, इस्तगासा। इस्तगासा। अच्छा इस्तगासा बोला, मैं समझे कह रहे लिफाफा। कितनी गाड़ी उड़ सर, इतने माशाल्लाह। आपको इस्तगासा का मतलब नहीं आता तो पूछ क्यों नहीं लेते आप? इस्तखासा का मतलब इस्तगासा क्या है है? मतलब कि कोई खास नहीं सर, नहीं आपको अदालत जाके जमानत जमानत करानी पड़ेगी, ना हुई तो जेल चले अच्छा ये जाएंगे। वकालत उसकी कोर्ट की अच्छा सर जबान। माशाल्लाह इतने एजुकेटेड, उर्दू इंग्लिश हर चीज में हमारा। सर ये अंडे को इंग्लिश में एग बोलते हैं, ये देसी अंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंडा। देसी एग। आंडा। कौन सी ऐसी आदत हैं जिनसे आपको लगता है कि आपके घर वाले नाला हैं? कौन सी ऐसी नहीं है ये? वैसे मैं अपने आप को इस हिसाब से खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे घर वाले, खास तौर पे मेरे माँ बाप मुझसे बहुत खुश हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी दौलत है मेरी। क्या बात। बाकी बुढ़ी भी खुश है, खुश खुश ही रहनी चाहिए। बुढ़ी भी खुश। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा ना कि कभी कभी लोगों को लगता है, एक तो ये शिकायत रहती है कि बेगम को रहती है, माँ बाप को नहीं, कि टाइम कम देते हैं। दूसरा ये है कि वो कहती है कि आप थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हैं, हमारे ऊपर फोकस कम करते हैं। है और होना कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल मसला सारा मेरे में नहीं है, मेरी जो बेगम है, आई एम 31 अगस्त, माशाल्लाह, ठीक है, वर्गो। माशाल्लाह। शी इज ऑल्सो 31 अगस्त। अरे और शादी हमारी भी? सालगिरह एक ही दिन होती है, सेम स्टार, हाय हाय। एक ही दिन सालगिरह। सर मैं और वैसे हमारे निकाह की तारीख भी 31 अगस्त की। ओए ओए माशाल्लाह, माशाल्लाह। दो विर्गो, बहुत बड़ा क्लैश। आप इस लोगों वजह की से तो भी मिलती है clash हो सर, जाता है। तो क्लैशेस तभी तो होते Clashes हो हैं, जाते हाँ क्योंकि आप अगर सेल्फ सेंटर्ड हैं तो वो भी तो हैं। वो भी तो है। सेम स्टार है मैं ना। अगर नार्सिसिस्ट हूं तो वो भी तो वो भी है। है। इफ आई एम इन लव विद माई सेल्फ, वो भी तो वो है। भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये मैं उसे समझा रहा हूँ कैमरे में। आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है सर? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल केस किया जा सकता है, डंडे की चोट पे किया जा सकता क्या है। किया जा यारों सकता पे है? यारो, दोस्त भी ट्रस्ट करते हैं, घर वाले भी ट्रस्ट करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी करते हैं। बुढ़ी को लो तुसी पूछ सर आप अपना एक ट्रस्ट खोलें, एहतशाम ट्रस्ट। आप क्या समझते हैं सर, दुनिया को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा क्या है? इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस। अदम बर्दाश्त, और आप समझते हैं हम इस पे काबू पा लेंगे? एजुकेशन से। आपको लगता नहीं है कि अगर हमने इस कौम को एजुकेट कर दिया तो जल्द से जल्द कौन नचेगा? हाँ वाह। बिल्कुल ठीक बात। तो माला कौन पाएगा? क्रूजरा मानवी सवाल बहुत अच्छा है। तो माला उससे- कौन पाए? वाह वाह वाह। कोई अहम मशवरा जो आप इस कौम को हमारे इस प्रोग्राम जी सरकार की वसादत से, नियो की वसादत से देना चाहते हो? मैं तो सिर्फ अक्सर अपने शोज में भी ये बात करता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा मसला तकसीम दर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम। हम कहीं पे सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान हैं, हम कहीं पे अराई, जट, राजपूत, बट हैं, हम कहीं पे शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो ये जो तकसीम है, इसकी वजह से जो नफ़रतें पैदा होती है, उसकी वजह से जो अदम बर्दाश्त होता है, उसकी वजह से माशरे में इंतशार और बिगाड़ पैदा होता है। तो अगर सिर्फ हम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना बंद करें, बंद कर दो और ख़ुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दें, मेरे ख्याल में माशरा बहुत बेहतर। खुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे जी सरकार के में। अगले एपिसोड में इसी तरह की एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी को हम आपके सामने लेकर आएंगे। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। It's an honor. ऑनर।